नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। प्रदेश में खेलो हरियाणा का आगाज हो गया है। करनाल में उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। खेलो हरियाणा कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के बीच राज्य स्तरीय खेल होंगे। फुटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग के मुकाबलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा अनाज उत्पादन, सेना और खेलों में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कर रहा राज्य। उन्होंने कहा टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 50% रही है। खिलाड़ी हमारी प्रेरणा। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। सिंध बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हुए। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आज 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं के हालात पर चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। बातचीत के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वास्तव में सरकार बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, गंभीर नहीं है जैसा सरकार दावा कर रही है। ऑक्सीजन की कमी के बगैर कोई नहीं मरा, उसी तरह सरकार इस मुद्दे पर भी बातचीत नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा अगर सच में सरकार बातचीत करना चाहती है तो लेटर जारी करके समय और जगह बताए। किसान बातचीत में जरूर शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा बिना कृषि कानूनों को वापस लिए और एमएसपी की गारंटी के ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब ये देश बचाने का आंदोलन है और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना होगा। दिल्ली में बॉर्डर पर रास्ते बंद होने से परेशानी हो रही है और जनता को तकलीफ हो रही है, इसका एहसास है। लेकिन जब तक सरकार नहीं समझेगी आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं होने देंगे, कृषि विरोध कानून वापस लें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सलाहकार का पद संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने कई ऐसे बयान दिए थे जिससे बवाल हुआ। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। मलविंदर सिंह ने अपने इस्तीफे में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A हटाना संविधान का उल्लंघन है। नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व सलाहकार ने यह कहा कि भारत का संविधान उन्हें अलग राय रखने का अधिकार देता है। मैं उन सभी याचिकाओं का समर्थन करता हूं जिसमें केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। अभिनेता सोनू सूद और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और अन्य मौजूद रहे। सोनू सूद की सीएम केजरीवाल संग मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं हुआ। जिसके बाद सीएम केजरीवाल और सोनू सूद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद बच्चों को गाइड करेंगे। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, देश के लिए कुछ करने का आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं इससे देश को योगदान मिलता है। अभिनेता सोनू सूद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास गुरुवार को 3 धमाके हुए। पहले 2 धमाके शाम को कुछ मिनटों के अंतराल पर हुए हैं, जबकि तीसरा देर रात हुआ है। अब तक इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी ली है। पहले ब्लास्ट के बाद दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर के बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया और आतंकियों को चुनौती देते हुए कहा, हमला करने वालों और आतंकियों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, हम चुन चुनकर शिकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं, अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,000 से ज्यादा मामले। कुल मरीजों की संख्या 3,26,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,077 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 162 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 159 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस मिले हैं। एक दिन में 21 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 413 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ा। हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन हाईवे ड्राइव चलाई जा रही है और जिसमें 7.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने का टारगेट भी रखा गया है। गुरुग्राम में 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। गुरुग्राम जिले में 200 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में 4 जगह ड्राइव थ्रू के जरिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा वैक्सीनेट हुए। गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलीज कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है, जिसको लेकर पार्षदों ने हंगामा किया। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। इंडियन न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया कि कैसे आईएलएफएस कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीके से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही है। वन विभाग की ओर से सोहना की करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नहीं सुनी और कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं देंगे तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सोहना में वन विभाग ने मकानों को अवैध घोषित कर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने होंगे। रोहतक की सड़कों पर घूम रहे लावारिस आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़कों पर ज्यादातर गायें और सांड अधिक संख्या में होने की वजह से रोहतक में एक बड़ी समस्या बन गई। रोहतक शहर में तो हालात इस कदर खराब हैं, हर सड़क चौराहे पर शाम होते ही पशुओं के झुंड आ जाते हैं। वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है। आवारा जानवरों की वजह हाल ही में आईएमटी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक सांड ने बाइक सवार एक युवक की जान ले ली। भिवानी हिसार मार्ग पर बस और ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 4 की हालत गंभीर होने की वजह से पीजीआई रेफर किया गया है। हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। पंचकुला में मोनी रोड पर गंभीर रूप से घायल और संदिग्ध हालत में युवती का शव मिला है। गंभीर हालत में युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऑटो चालक पर युवती को सड़क किनारे फेंकने का आरोप लगाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी।
कैथल में डॉक्टर की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पिटाई मामले में महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। वहीं प्रेस वार्ता में डीसी ने कहा, बहुत गंभीर मामला है जिसमें जांच चल रही है। गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। रादौर में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माण ढाया गया। सभी को पहले नोटिस जारी किया गया, अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया। इसके बाद योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। घरोना में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं। गांव समालखा में मनरेगा योजना फर्जी मजदूरों की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मस्टर रोल के जरिए चलाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रही धांधली को बताया। सीएम कार्यालय ने मामले में गंभीरता से इस मामले को लेते हुए खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय को पूरे मामले की पड़ताल के निर्देश दिए। सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मेट को बीडीपीओ कार्यालय ने बुलाया गया है। दोनों पक्षों ने अपने अपने बयान दिए। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीलाराम ने कहा, जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इलाज करने के लिए होते हैं, मारपीट के लिए नहीं। विधायक लीलाराम ने कहा, मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि गलती डॉक्टर की है। विधायक लीलाराम ने कहा कि वो इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लेकर आएंगे, सख्त कार्रवाई की। फ्लाइंग टीम ने के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद। भवानीखेड़ा के करीबन 2 दर्जन गांव में परिवहन बस सेवाएं नहीं है। इसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। स्कूली छात्राओं को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार के बावजूद भी गांव में परिवहन सेवा पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही। लोहट हत्याकांड में संदिग्ध का वीडियो सामने आया है। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं काम। 17 जगहों की सीसीटीवी फुटेज ली गई है। 7 दिन पहले दरियापुर गांव के पास हुई थी रोहित नाम के युवक की हत्या। आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर रोहित को छलनी किया था। भोसले में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते वक्त बदमाशों की पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए। गांव रहने वाला ईशू गांव की साथी के साथ हुआ बाइक पर आए। स्कीम सिरसा के किसानों को रास नहीं है। दूसरी सिरसा जिला में ज्यादा की जाएगी। पिछले काफी वक्त हरियाणा के अनेक की कमी के कारण किसानों को सुना और देखने को भी मिली। बिजाई नहीं करने जहां सही है वहीं भी से धान की बिजाई की हर समस्या का धीरे धीरे समाधान निकल रहा है। सरकारी मिडिल स्कूल चुका है। बारिश और आसपास भरा होता है स्कूल के कमरों में। हरियाणा सरकार ने कक्षा 4-5 वर्ष से स्कूलों को फिर से खोला। श्रीनिकाओं के 12 उनके माता पिता की पूर्व अनुमति स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। समय का तापमान मापा जाए और पूरी डिटेल और एक दिन में 50 को ही। सिर्फ कॉलेजों में आवेदन भी है जिसकी 6 अगस्त को आखिरी तारीख है, लेकिन अब विद्यार्थियों को समस्याओं को देखते हुए इस तारीख को बढ़ाया गया। कैथल के गांव दुमाड़ा के ग्राम वासियों ने सरकारी मिडिल स्कूल को ताला लगा दिया। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में केवल एक हेडमास्टर और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बच्चों की पढ़ाई पहले ही खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले हैं तो अध्यापक नहीं है। गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कराने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर सेक्टर 50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर दिखाकर कहा कि उनका सिलेक्शन हो गया। लेटर देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। कहा गया कि इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलेगी। आगे आरोपितों ने उन्हें आशुतोष बोरा, चित्रा बोरा और पुष्कर तिवारी से गुरुग्राम के सेक्टर 49 इलाके में मिलवाया। अंशुल के पिता ने 3 किश्तों में पैसे दिए। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको जल्द से जल्द पास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं अब वो भी सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा जल्द ही पूरी विधानसभा में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अंबाला में रेलगाड़ियों में टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीपीआर ने गिरफ्तार किया था। सिरसा के बिजली बोर्ड में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगे नहीं मानने को लेकर नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। करनाल में पिस्तौल के दम पर बाइक छीनने वाले 2 आरोपी करनाल पुलिस की CIA1 टीम ने किए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद। एक कंपनी की कैश कलेक्शन कर्मचारी से दिन दहाड़े बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए छीन लिए और फिर फरार हो गए। रुपए छीनने के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। बदमाशों की चाकू से घायल हुए कंपनी के इस कर्मचारी को झज्जर के नागरिक हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। फतेहाबाद में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए साइकिल मेले में देखने को मिली अव्यवस्थाएं। एक साथ भारी संख्या में पहुंचे बच्चे। किसी के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करते नजर आए। सरेआम कोरोना है इसके नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। भिवानी के मंढोली खुर्द गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। परिजनों की तरफ से हत्या के आरोप गांव के करीब 8 से 9 लोगों पर लगाए गए। पूर्व सरपंच के बेटे ने 2011 में आत्महत्या की थी, जिसको लेकर गांव में ही करीब 8 लोगों को सुसाइड नोट में जिम्मेदार बताया गया। आरोप यह है कि इस बात को लेकर पड़ोसियों ने उनके पिता पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। आंगनवाड़ी केंद्र भी अब प्ले और स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे। रादौर के छोटा बांस के सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर मीना कंबोज ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाना है और इसी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। मंडी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बन रही है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 21 ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लगातार हो रहे भूस्खलन से बड़े हादसे हो रहे हैं। वैकल्पिक मार्गों से लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन वहां लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी, सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ।